I'm fine. I told you yesterday your phone was off at night. अमर रहे, अमर रहे। See you after so long. जब तक सूरज चांद रहेगा, सुरेंद्र सिंह का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह। मिलो सारी मिलो टीजी। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। लो जी आओ जी। और एक्स्ट्रा क्या हाल है? हाँ? तो पूरा कुछ चेंज हो रहा है कर ले। थैंक यू। कैसे हो? थैंक यू। आओ आगे आओ। आप भी आइए पुरुषोत्तम आजा भाई। चौधरी सुरेंद्र सिंह, 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र। एक मिनट कर मैडम जी इधर आ जाओ, ऊपर सारा आ जाओ। अभिषेक चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह। आजो आजो। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। हो गया अंदर ही मैडम चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। 1
अमर रहे। जोर से बोलो यार। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। 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 चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का आज 76 बर्थडे है और मैं समझती हूँ जहाँ भी हैं वो प्रभु के चरणों में ज़रूर दुखी होंगे ये देखकर कि आज उनकी प्यारी भिवानी के साथ ख़ास तौर से क्या हो रहा है। विकास का नाम नहीं है, नाम निशान नहीं है। जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं, सबके धंधे चौपट हो गए हैं, बेरोज़गारी का आलम है, महंगाई इतनी हो गई है। तो हर तरीके से जो है ये जो सरकार है पूरी तरह से विफल हो गई है और ख़ास तौर से भिवानी के लिए जो काम करवाए गए थे वो आज जो है सारे के सारे एक उसके ऊपर ईंट नहीं लगी। चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी जो है उनके भिवानी जो थी बहुत प्रिय थी और पूरा हरियाणा था खैर, पर भिवानी तो अपना घर है इसलिए ख़ास तौर से जो है भिवानी के ऊपर नज़र रहती थी। तो आज जो भी हालात हैं वो सबके सामने हैं। किसानों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, व्यापारियों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, मज़दूरों के साथ क्या हो रहे हैं, तो ये सब देखते हैं। लेकिन हम जो हैं ये आज का दिन जो है इसको मनाते हैं जो जोर शोर से, नौजवान बच्चों को जो है ऊर्जा मिले, इसलिए आज दादरी के अंदर एक बहुत बड़ी जो है दौड़ मैराथन जो है वो आयोजित करी गई है जिसमें सब लोग भाग लेंगे और जो उसके अंदर प्राइजेस भी रखे गए हैं। तो ये यूथ को जो है जोड़ने के लिए और उसको ऊर्जा भरने के लिए, सही चैनलाइज करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह जी खास तौर से नौजवानों के प्रति जो है उनका बहुत रुचि रहा करती थी और स्पोर्ट्स पर्सन थे। हमेशा जो है बच्चे जो हैं खेल कूद के लिए जो थे उनको आगे बढ़ाया करते थे। जहाँ तक आज की राजनीति की बात है, वो कहते हैं ना भ्रष्टाचार का बोलबाला है हर तरीके से। चौधरी बंसीलाल जी के समय तो आप जानते हो, सुरेंद्र जी के समय जो भी कोई अधिकारी अगर कोई भ्रष्ट होता था या काम नहीं करता था तो किस तरह से उसके साथ सलूक किया जाता था। आज तो खुलेआम जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप खुद ही सुन रहे थे ये जो हमारे भाई सुबह सुबह यहाँ पे पार्क के अंदर सैर करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे इस पार्क के अंदर जो है ठेका जो है वो ख़त्म हो गया है और कोई किसी तरह से कोई सफाई नहीं होती है। तो एक जगह जहाँ पे बनाई थी ताकि हमारे लोग यहाँ पर आके स्वच्छ उसके अंदर हवा के अंदर अपनी सैर कर लें सुबह सुबह, वो भी अगर गंदगी का आलम रहेगा तो आप जान सकते हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं उनको उनकी देखभाल हो रही तो आज भिवानी में हो क्या रहा है। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी निश्चित तौर पे मैं समझती हूँ खुश नहीं होंगे। मैडम जी, सुरेंद्र सिंह अंतिम समय में कृषि मंत्री, लोग रात को एक साल से लाइनों में सो रहे हैं, तो क्या मानते कि इस आंदोलन का टोकन क्या का समाधान इंतजार हो कर सकता रहे है? हैं। ये जो सरकार है, हालिया सरकार है, इसका काम विकास का नहीं है, किसी भी तरह का लोगों को सहूलियत देने का नहीं है। मुनाफाखोरी मैं कहती हूँ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तेल की और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत सस्ते में ले रहे हैं और महंगे में यहाँ पे लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। और ये कृषि का जो करा गया है इसको भी जो है जिस तरह से ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाति विशेष का बनाने की बात कर रहे हैं, ये समझते नहीं हैं कि हरियाणा के अंदर जो कृषि है वो हमारी रीढ़ की हड्डी, और अगर कृषि खत्म होता है तो व्यापारी खत्म होता है, व्यापारी खत्म होता है तो फिर आम जो अपना जो दूसरा काम धंधे कर रहा है वो भी खत्म होता है। तो जिस तरह से ये हालात हो गए हैं, एक साल से हमारे किसान भाई जो हैं सड़कों के ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर ये पानी दागा जाता है, ये आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और एक साल हो गया है कोई सुध बुध नहीं ली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है इसको किसी तरह से परवाह ही नहीं है। ये समझते हैं कि इनको बस खाली एक इनको मंत्र इनको मिला हुआ है कि इनको जो है बेवकूफ़ बरगलाए जाओ, झूठ बोले जाओ। झूठ बोलने में बहुत तेज हैं, झूठ बोलेंगे और इनको बरगलाए जाओ और इनको बांटे जाओ, जात पात के अंदर बांटे जाओ। तो आपस के अंदर भिड़ भिड़ के जो हैं ये इन मुद्दे जो असली मुद्दे हैं उनसे ये भटकते रहेंगे
और इसलिए जो है आगे जो है कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो मंत्र इस सरकार का बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इस सरकार का है। रोहतक से सांसद है मैम, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसान या कोई दूसरा उनकी तरफ देखेगा तो वो आँख निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे। क्या मानते हैं इस प्रकार की भाषा एक सांसद बोलते हैं तो फिर समाधान कहाँ हो? मेरा मानना ये है कि राजनीति का जो स्तर है वो हर तरीके से बहुत बुरी तरह से गिर चुका है, चाहे ज़ाती स्तर पे हो या वैसे हो। और इस चीज़ को जो है संभालना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझना चाहिए कि कौन आदमी जो है वो आपका निष्पक्ष है, काम करने वाला आदमी है, कौन मेहनती है, कौन ईमानदार है। अगर ईमानदारी की राजनीति अगर चली गई तो फिर लोगों को उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक अंतिम सवाल मैम, अभिनेत्री हैं कंगना पदमा, क्योंकि इस तरह से आज़ादी का मतलब हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। अनगिनत लोग जो हैं इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जो है बलिदान दिया है। हमारे इसका मतलब सारे हमारे सतगुरु भगत सिंह जी, सारे गांधी जी और सारे के सारे अनगिनत जो जितने लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे बेकार थे। तो आप समझ सकते हैं ये वही लोग कह सकते हैं, ये वही आवाज़ उठा सकते हैं जिनके जो बिल्कुल पूरी तरह से जाहिल हैं। और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर तजुर्बा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।